लड़के की गर्लफ्रेंड उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने उनके घर ले जाती है और वहां लड़का बुरी तरह फंस जाता है। क्या वो बचकर निकल पाता है? आइए जानते हैं इस ड्यूब स्टोरी में। क्रिस एक फोटोग्राफर था जो सामान पैक कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड रोज के साथ उसके पेरेंट्स के घर जाने के लिए, जो शहर से दूर किसी लेक के पास था। क्रिस रोज से पूछता है कि क्या उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया है कि वो ब्लैक है। रोज के ना कहने पर क्रिस नर्वस होने लगता है, पर रोज उसे समझाती है कि उसके ब्लैक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो और उसकी फैमिली रेसिस्ट नहीं है। क्रिस को ये सुनकर काफी तसल्ली होती है। जाने से पहले वो अपना कुत्ता अपने दोस्त रॉड के घर छोड़कर जाता है। रॉड पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में काम करता था। रास्ते में दोनों का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। कार से एक हिरन टकरा जाता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर क्रिस बहुत दुखी हो जाता है। रोज पुलिस को बुलाती है और पुलिस वाला, जो कि वाइट था, क्रिस का लाइसेंस मांगने लगता है। रोज इस बात से साफ मना कर देती है, ये कहकर कि गाड़ी तो वो खुद ड्राइव कर रही थी। पुलिस वाला जब इस बात पर जोर देने लगता है तब रोज उससे बहस करने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पूछताछ सिर्फ इसलिए हो रही थी क्योंकि क्रिस ब्लैक था। रोज को अपने लिए स्टैंड लेता देख क्रिस बहुत खुश होता है। इसके बाद दोनों रोज के पेरेंट्स डीन और मिस्सी के घर पहुंचते हैं। दोनों खुशी खुशी क्रिस को रिसीव करते हैं। जैसे कि रोज ने कहा था, वो बिल्कुल रेसिस्ट नहीं होते। डीन का तो ये तक कहना था उन्होंने दोनों बार ओबामा को वोट दिया था और तीसरी बार भी उसी को देते। उनके हिसाब से वो अमेरिका के बेस्ट प्रेसिडेंट थे। डीन न्यूरोसर्जन थे और मिस्सी एक साइकेट्रिस्ट थी। डीन क्रिस को अपना बड़ा घर दिखाता है जो काफ़ी सुंदर था और यहाँ शांति और प्राइवेसी भी थी क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। उनके घर में 2 नौकर भी थे, वॉल्टर और जॉर्जिना। दोनों ही ब्लैक थे और क्रिस नोटिस करता है दोनों थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे थे, पर डीन उन्हें बताता है वो दोनों उसके माँ बाप की देखभाल करते थे। उनके गुजर जाने के बाद वो वहीं रह रहे हैं और उनकी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। कुछ देर बाद रोज का छोटा भाई जेरेमी भी आ जाता है, जो कि डीन की ही तरह मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था। क्रिस इस पारिवारिक माहौल में काफ़ी खुश था क्योंकि उसका कभी ऐसा परिवार नहीं था। उसके पिता के बारे में उसे पता नहीं था और उसकी माँ की जान एक रोड एक्सीडेंट में चली गई थी। तब क्रिस बहुत छोटा था। रात में डिनर के वक्त जेरेमी काफ़ी रेसिस्ट बातें कहता है और क्रिस को लड़ने के लिए भी चैलेंज करता है। मिस्सी उसे तुरंत डांट देती है। क्रिस इसका ज़्यादा बुरा नहीं मानता क्योंकि जेरेमी नशे में था। मिस्सी सबको कल होने वाली पार्टी के बारे में बताती है, जिससे रोज ज़्यादा खुश नहीं दिखती क्योंकि उन सब वाइट लोगों के बीच क्रिस को कई सारी रेसिस्ट बातों का सामना करना पड़ता। डीन नोटिस कर पाता है कि क्रिस स्मोक करता है और उसे मिस्सी का हिप्नोसिस ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, जिससे उसकी खुद की भी स्मोकिंग हमेशा के लिए छूट गई थी। क्रिस को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रात में जब नींद नहीं आ रही होती है तो क्रिस स्मोक करने बाहर आता है। इतनी रात में जब वो वॉल्टर को पूरी तेजी से अपनी तरफ दौड़ता देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर उससे टकराने से पहले ही वॉल्टर मुड़ जाता है। जॉर्जिना भी मिरर में खुद को अजीब तरह से देख रही थी। क्रिस को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता। वो वापस कमरे में जाने लगता है, पर तभी मिस्सी उसे रोक लेती है और उससे बातें करने लगती है। क्रिस ये सब अवॉइड करने की कोशिश करता है क्योंकि मिस्सी एक साइकेट्रिस्ट थी और वो नहीं चाहता था वो उसके दिमाग के साथ खेले। पर मिस्सी पूरा जोर देकर उससे उसकी माँ की मौत का समय याद करने कहती है कि उस समय वो कहाँ था, क्या कर रहा था और सबसे अहम बात, क्या वो अपनी माँ को बचा सकता था। क्रिस धीरे धीरे इन बातों में खोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, जिससे वो हिल तक नहीं पाता। अब वो पूरी तरह मिस्सी के हिप्नोसिस में डूब चुका था, जिसमें वो मिस्सी को एक टीवी फ्रेम में देख पा रहा था और वो खुद उससे दूर नीचे गिरता जा रहा था, जो कि बेहद डरावना था। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे लगता है वो सपना देख रहा था। पर अगले दिन जब क्रिस वॉल्टर से बात करता है तो वो भी उसे बताता है कि कल रात उसने उसे देर तक मिस्सी के ऑफिस में देखा था। इसके अलावा वो और भी कई अजीब बातें करने लगता है, जैसे कि कोई बहुत बुढ़ा आदमी करता है। अब क्रिस की स्मोकिंग सच में छूट चुकी थी। वो ये सारी बातें रोज से शेयर करता है। रोज को भी ये सब कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता, पर वो क्रिस की स्मोकिंग छूट जाने से खुश थी। पार्टी शुरू होती है जिसमें लगभग सारे वाइट लोग ही होते हैं जो क्रिस से अजीब और रेसिस्ट बातें करते हैं, पर क्रिस सबको काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है क्योंकि वो इन सब बातों के लिए पहले से ही तैयार था। पर धीरे धीरे बातें और ज़्यादा अजीब होने लगती हैं। क्रिस नोटिस करता है कि पार्टी में लगभग सारे बूढ़े लोग ही थे। उसे एक यंग आदमी दिखता है जो कि ब्लैक भी था। क्रिस
खुशी खुशी उसके पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उस आदमी का रिस्पॉन्स एकदम कोल्ड होता है। तभी उस आदमी की बीवी वहां आ जाती है, जो कि उससे 30 से 40 साल बड़ी थी, और अपने पति को वहां से ले जाती है। क्रिस वहां बोर होने लगता है तो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है, जहां उसकी मुलाकात जिम से होती है, जो क्रिस को पहले से ही जानता था क्योंकि वो एक फोटो गैलरी का मालिक था और वो क्रिस के फोटोग्राफी के काम की तारीफ भी करता है। क्रिस तब हैरान हो जाता है जब उसे समझ आता है कि जिम अंधा है, फिर वो कैसे फोटोज़ और आर्ट को समझ पाता होगा। जिम उसे बताता है कि उसका असिस्टेंट उसे सब समझा देता है। क्रिस वापस घर में आता है और लोगों के बीच से गुजरता हुआ ऊपर कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो लोगों को क्रॉस करता है, सभी बातें करना बंद कर देते हैं और क्रिस को नोटिस करने लगते हैं, जैसे कि वो बातें करने का दिखावा कर रहे थे। क्रिस कमरे में आके देखता है उसका फ़ोन चार्जिंग से निकला हुआ था और उसे लगता है कि ऐसा जॉर्जिना ने किया था क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। वो ये बात रोज से भी कहता है। क्रिस अपने दोस्त रॉड को फोन करता है और वहां हो रही सारी अजीब बातें उसे बताता है। सभी लोग कैसे उसके साथ अजीब बर्ताव कर रहे थे, कैसे वहां के ब्लैक लोग जवान होते हुए भी बूढ़ों की तरह बात कर रहे हैं, और जिस ब्लैक आदमी से वो मिला था जो उसे जाना पहचाना लगा, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन था। रॉड ये सब सुनकर हैरान होता है और कहता है कि ये वाइट लोग हिप्नोटाइज करके ब्लैक्स को अपना सेक्स स्लेव बनाकर रखते हैं, जिस पर क्रिस ध्यान नहीं देता। तभी जॉर्जिना उसके कमरे में आती है और उसे बताने लगती है कैसे गलती से उससे फ़ोन चार्जिंग से अनप्लग हो गया था। क्रिस को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो खुद भी जॉर्जिना से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो थोड़ा नर्वस है। एक साथ इतने सारे वाइट लोगों के बीच इतना सुनते ही जॉर्जिना के भाव बदलने लगते हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऐसा लगता है वो कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्रिस नीचे जाता है और उस ब्लैक आदमी की फ़ोटो लेने की कोशिश करता है जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था, पर उसके मोबाइल का फ्लैश चमक जाता है और अचानक उसके सारे भाव बदल जाते हैं। वो अपना आपा खो देता है और क्रिस से बड़ी बदतमीजी से बात करता है। वो क्रिस को देखकर बार बार गेट आउट चिल्लाने लगता है। वहाँ के सारे लोग मिलकर उसे संभालते हैं और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। क्रिस इन सबसे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। रोज उसे लेक साइड वॉक पर ले जाती है, जहाँ क्रिस उससे अपना दुख शेयर करता है और दोनों इमोशनली कनेक्ट करते हैं। रोज कहती है कि वो कोई बहाना बना देगी और वो दोनों यहाँ से निकल चलेंगे। उधर पार्टी में लोग बिंगो खेल रहे थे, पर यह बिंगो एक ऑक्शन बिंगो था जहां क्रिस को बेचा जा रहा था और ऑक्शन का विनर था जिम, जो क्रिस को खरीद चुका था। वापस आकर जब क्रिस रॉड से बात करता है तो वो उस आदमी को पहचान चुका था जो कि एक सिंगर था और काफी दिनों से लापता था। दोनों समझ गए थे कि वहां कुछ बड़ी गड़बड़ थी। क्रिस तुरंत वहां से निकलने की बात करता है। रोज भी फौरन पैकिंग करने लगती है। तभी क्रिस को एक बॉक्स में रोज की पिक्चर्स मिलती हैं अलग अलग ब्लैक लोगों के साथ, जिसमें आखिरी 2 फोटोज में वो वॉल्टर और जॉर्जिना के साथ थी। अब सब कुछ साफ था कि रोज ब्लैक लोगों को फंसाकर यहाँ लेकर आती थी और उसके बाद उनको हिप्नोटाइज करके बेच दिया जाता था। क्रिस अब बेहद डर गया था और अब वहां से फौरन निकलने का मन बनाता है और रोज से चाबी मांगने लगता है। रोज चाबी ढूंढने लगती है पर उसे नहीं मिल रही होती। क्रिस तुरंत नीचे आता है जहां रोज की पूरी फैमिली उसका रास्ता रोके खड़ी थी और आखिर में रोज भी अपना असली रूप दिखा ही देती है। वो एकदम बदल चुकी थी। क्रिस भागने की कोशिश करता है पर मिस्सी उसे हिप्नोटाइज कर देती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। क्रिस को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है जिसके सामने टीवी लगा होता है, जिस पर रोज के परिवार की एक पुरानी वीडियो चल रही होती है, जिसका कुल जमासार ये होता है कि रोज के दादाजी जो एक न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने इंसानी दिमाग को ट्रांसप्लांट करने का एक गजब का तरीका निकाला था, जिसमें एक इंसान के दिमाग का हिस्सा निकालकर उस शरीर के दिमाग में जोड़ दिया जाता था जिसे वो अपनी आगे की जिंदगी के लिए चुनता था, ताकि वो इंसान न सिर्फ ज्यादा जी सके पर उसके शरीर की शक्तियां भी बढ़ जाएं, जिसके लिए वो लोग ब्लैक लोगों के शरीर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनका मानना था उनमें नेचुरली ज़्यादा ताकत होती है और वाइट लोगों में ज़्यादा दिमाग होता है। दोनों एक साथ मिल जाए तो इंसान बहुत खुश रह सकता है। और जिन ब्लैक्स के दिमाग में दूसरे इंसान के दिमाग का हिस्सा ज़्यादा होता था, उन्हें हिप्नोसिस की मदद से कंट्रोल किया जा सकता था ताकि उनकी पर्सनैलिटी अंदर दबी रहे, पर कभी कभी ओरिजिनल पर्सनैलिटी भी हावी होने लगती थी, जैसे फ्लैश चमकने से उस सिंगर की हुई थी और क्रिस से माफ़ी मांगते समय जॉर्जिना की। यहाँ क्रिस के दिमाग में जिम का दिमाग जोड़ने की प्रोसीजर शुरू की जाती है। जिम जो कि अंधा था, उसे क्रिस की आंखें चाहिए थी, ना सिर्फ इसलिए कि वो उनसे देख पाए पर क्योंकि क्रिस एक फोटोग्राफर था और उसका एस्थेटिक सेंस भी कमाल का था। ये भी जिम की फोटो गैलरी को बिजनेस को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करने वाला था। क्रिस अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था पर नाकाम रहता है।
उसे मिस्सी का वीडियो दिखाकर हिप्नोटाइज कर दिया जाता था। उधर रॉड क्रिस से बात ना हो पाने पर परेशान होने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि क्रिस किसी ऐसी जगह फंस गया है जहां उसे सेक्स स्लेव बना लिया जाएगा। वो अपने डिपार्टमेंट में यही बात बताता भी है, पर उसकी बात सुनकर उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं। पर वो खुद ही क्रिस के केस की तहकीकात करता है और उसे फ़ोन मिलाने की भी कोशिश करता है। इस बार उसका फ़ोन रोज़ पिक करती है और उसे बताती है कि क्रिस तो 2 दिन पहले ही यहाँ से जा चुका था, पर उसका फ़ोन वहीं छूट गया था। रॉड समझ जाता है कि रोज़ झूठ बोल रही है और वो उसे कॉल पर और ज़्यादा इंटरोगेट करने की कोशिश करता है, पर रोज़ फ़ोन काट देती है। जेरेमी क्रिस को ब्रेन ऑपरेशन के लिए ले जाने आता है और जैसे ही वो उसे खोलता है क्रिस उस पर हमला कर देता है। क्रिस ने कुर्सी से निकली रुई अपने कानों में डाल ली थी, जिससे उस पर हिप्नोसिस का असर नहीं हुआ था और वो होश में था। अब क्रिस पहले डीन को मारता है, फिर मिस्सी को, और कार शुरू करके जब भागने वाला होता है जॉर्जिना उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। वो उसे गाड़ी में बिठा लेता है, तभी पीछे से रोज़ वहां आ जाती है और गोली चलाने वाली होती है, पर जॉर्जिना को गाड़ी में बैठा देख उसके मुंह से जोर से निकलता है दादी। गाड़ी में जॉर्जिना क्रिस पर यह कहकर हमला कर देती है कि उसने उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तब क्रिस को समझ आता है कि जॉर्जिना असल में रोज़ की दादी है। गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और अब क्रिस पर वॉल्टर हमला कर देता है, जो कि रोज़ के दादा थे, पर क्रिस उसकी आंखों पर फ्लैश चमका देता है, जिससे वॉल्टर खुद होश में आता है और रोज़ से गन लेकर रोज़ पर ही गोली चला देता है और फिर खुद को भी गोली मार लेता है। रोज़ जख्मी होकर वहीं गिर जाती है और क्रिस को इमोशनल करके उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी वहां रॉड आ जाता है और क्रिस को बचाकर अपने साथ ले जाता है और यहीं गेट आउट मूवी खत्म हो जाती है। इसे आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और Z5 पर भी स्ट्रीम कर सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और खतरनाक कहानियों के लिए ड्यूब स्टोरी को सब्सक्राइब करें।